नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद मौर्य। आप देख रहे हैं अनस्टॉपेबल आनंद 2.0। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो अगर आप प्रयोग कर रहे हैं अपने खेतों में तो आपकी जो खर्चा होगा वो बहुत कम होगा, लेकिन आपका जो मुनाफा होगा वो दुगना होगा। तो आज हम ऐसे 5 खेती तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहला तकनीकी है वो है ड्रिप इरिगेशन। दोस्तों, ड्रिप इरिगेशन एक ऐसा तकनीक है, अगर हम अपने खेतों में लगा रहे हैं तो उससे जो होगा पानी का बचाव बहुत ज़्यादा होता है। 40% तक आप पानी बचा सकते हैं आराम से। और जो अगर ड्रिप इरिगेशन से पौधे की सिंचाई की जा रही है तो जो पानी होगा हमारा पौधे के जड़ों में सीधे वो प्रवेश करता है, पौधे के जड़ों में जाके सीधे पानी गिरता है। ड्रिप इरिगेशन का ये फ़ायदा होता है, जिससे हमारा जो पौधा होगा अच्छा ग्रो करेगा और पानी की मात्रा भी उसमें सही रहती है। ना तो पानी की मात्रा ज़्यादा हो पाती है ना तो कम हो पाती है। तो पहला जो होगा हमारा ड्रिप इरिगेशन है। दोस्तों, जो हमारी दूसरी तकनीक है जैविक खाद घर पे आप खुद बनाएं। अगर जैविक खाद आप घर पे खुद बना रहे हैं तो आपका जो खर्चा होगा वो आधा होगा, आपका कम खर्चा लगेगा और मुनाफा आपको ज़्यादा मिलेगा। आप खाद को बेच भी सकते हैं अगर अच्छे खासे तौर पे आप खाद बना रहे हैं तो आप जैविक खाद बनाने के लिए आपको गोबर चाहिए, गौमूत्र चाहिए, और जो घर के होते हैं किचन के हुए और घर के पत्तियां हुई पेड़ के और भी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको आप मिला करके आप जैविक खाद बना सकते हैं। तो जैविक खाद अगर आप बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आप खेत में डालेंगे तो फसल भी आपकी अच्छी होगी, अच्छा ग्रो करेगा, फसल भी आपका बहुत अच्छा होगा। तो आप जैविक खाद ज़रूर बनाइए, इससे आपका खर्चा आधा आएगा और मुनाफा जो होगा आपका दुगना होगा। तो तीसरी जो तकनीकी है हमारी वो है बीज का चयन करना और सही समय पे बुआई करना। तो बीज का चयन करने के लिए हमें हमेशा जो हाई यील्ड के बीज होते हैं, हाई यील्ड वैरायटी के बीज होते हैं, उनका चयन करना चाहिए और सही समय का हमें ध्यान में रख के बीज की बुआई करनी चाहिए। इससे जो होगा कीट और पतंगे कम लगते हैं फसलों में और हमारा बीज भी जो होता है अच्छा ग्रो करता है और नुकसान होने की संभावना जो उनका होता है कि बीज जर्मिनेशन की जो संभावना होती है वो ज़्यादा रहती है अगर आप अच्छे क्वालिटी का बीज ले रहे हैं तो अगर आप बीज का चयन कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करिए, अच्छे क्वालिटी का करिए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, चौथा जो तकनीक हमारा है वो है देसी कीट नियंत्रण। देसी कीट नियंत्रण में हमें क्या करना चाहिए, जैसे आप फसल लगाए हैं उसमें कीट लग रहे हैं या नहीं लगे हैं, फिर भी आप नीम का तेल और जो गौमूत्र होता है उसका स्प्रे आप अगर फसलों पे करेंगे तो इससे कीट जो होंगे नहीं लगेंगे। आपका जो पौधा होगा, जो फसल होगा वो भी अच्छा ग्रो करेगा, ज़्यादा फसल की मात्राएँ जो होगी उत्पादन अच्छा होगा, उसमें कीट नहीं लगेंगे और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते। ना तो आपके मिट्टी पे कोई साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा ना तो आपके फसल पे कोई साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा। यही देसी जो होते हैं कीट नियंत्रण, इसी का फ़ायदा होता है। तो आप देसी कीट नियंत्रण का प्रयोग ज़रूर करिए। दोस्तों, जो हमारा 5वां नंबर तकनीक है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है, क्योंकि जो ये है एक खेत में आप अलग अलग फसल उगा सकते हैं। 5वां नंबर जो हमारा है यही है, एक फसल में आप एक खेत में आप अलग अलग फसल उगा सकते हैं, जिसे हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। इंटरक्रॉपिंग करने से क्या फ़ायदा होता है आपका, जैसे आप 2 फसल लगाएं, गेहूं के साथ अगर आप चना लगाएं तो मान लीजिए अगर आपका एक फसल नुकसान हो गया किसी कारणवश तो आप दूसरे फसल से मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर आप मूंग जैसे आप लगाए हैं मक्का के साथ आप मूंग लगा सकते हैं। आपका एक फसल अगर वहाँ पर नुकसान हो गया तो आप मूंग से कमा सकते हैं, अगर मूंग नुकसान हो गया तो आप मक्के से कमा सकते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग का यही फ़ायदा होता है। तो आप इंटरक्रॉपिंग ज़रूर करिए और जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति होती है वो भी बराबर बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि एक फसल आपका नुकसान हो गया तो उर्वरा शक्ति ख़त्म हो गई, हमारा दोनों फसल नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप इंटरक्रॉपिंग ज़रूर करिए, इससे आपका फ़ायदा होगा, तो खर्चा कम आता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अगर आप ये 5 तकनीक अपने खेतों में अपना रहे हैं तो आप खर्चा आपका कम आएगा, मुनाफा आपको बहुत ज़्यादा मिल सकता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। ठीक दोस्तों, मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।